चाहे वो कोई कितने ही गाजे गाए, चाहे कोई कितनी पूजा पाठ करे, चाहे कोई कितना ही जो है वो मतलब कुछ भी कर ले, दिन रात पूजा पाठ भी करेगा, तब भी बाजार में 5 रुपए का सामान खरीदने जाएगा तो 5 रुपए होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। या आपका कोई कितना ही सगा वाला हो, कोई नेता या कोई कुछ भी है, तो जब तक वो आपको नौकरी नहीं दिला पा रहा है तब तक आपको वो कोई हेल्प नहीं कर सकता। ऐसे कभी कभार 10-5 रुपए की हेल्प करा दे तो कितने दिन चलती है। तो ये जो अर्थशास्त्र की समस्या है कि बिना पैसे के आप कुछ खरीद नहीं सकते और बिना रोजगार के आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो जब तक ये समस्या बनी हुई है, और ये अर्थशास्त्र चला आ रहा है बहुत पहले से, जब तक भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, पहले सामान दे के सामान लेते थे, तो जिसके पास सामान होता था वो बदल सकता था, जिसके पास नहीं था वो नहीं कर सकता था। फिर मुद्राएं आ गई कि भाई स्वर्ण मुद्रा आ गई या रजत मुद्रा आ गई, तो फिर वो दे के आप ले सकते थे। आजकल पैसा है तो पैसा दे के आप कोई सामान ले सकते हैं। तो अब लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो है नहीं आपके पास, तो आप कुछ भी करके कैसे इस समस्या से निकल सकते हैं? कोई भी तरीका है, चाहे आप किसी पार्टी को कितना भी गाली दें, क्योंकि सरकार भी कोई काम करेगी तो वो बजट से ही करेगी, और उसका बजट भी इसी से बनता है कि कितना खरीदा और बेचा जा रहा है, उसमें से जो टैक्स बनता है, टैक्स और जो इनकम टैक्स बनता है, उसी से तो बजट आता है सरकार को। तो जब थोड़ा खरीदनी बेचनी हो रही है तो फिर टैक्स भी थोड़ा ही तो इकट्ठा होगा, तो सरकार भी बहुत कुछ थोड़े बहुत काम कर पाएगी। अब चूंकि सरकार ज्यादा काम कर नहीं पाती है तो सरकार सोचती है कि फिर अपना कर लो, भाई व्यक्तिगत तो कर ही सकती है ना अपना, फिर तो वो फिर भ्रष्टाचार करने लगती है। बोले बाकी का तो हो नहीं रहा है तो फिर ठीक है, कम से कम हमें दोबारा इलेक्शन लड़ना है तो हम तो अपने 8-10 करोड़ रुपए कमा लें, या उनके साथ जो और लोग लगे रहते हैं नज़दीक में, वो ठेका वेका दे के जैसे तैसे 2 नंबर का काम करा के वो सब ऐसे चलता रहता है वहाँ पे। तो ये जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक कोई भी सूरत दिखती है आपको कि आप इस चक्र में से, इस दुष्चक्र में से निकल पाएंगे, आप या कोई सरकार भी? कभी सरकार के पास इतना बजट होगा कि वो आपको फ्री शिक्षा दे दे, फ्री आपको जो है औषधि दे दे, माने स्वास्थ्य दे दे, फ्री आपको सड़कें दे दे, फ्री घर बना के दे दे? ऐसा हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो दुष्चक्र है, ये समस्या है। अब इसमें किसी आदमी की गलती नहीं, बस ये अज्ञानता है। अभी तक कोई आदमी इस प्रकार का, इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाया, कोई अर्थशास्त्री या कोई इकोनॉमिस्ट या दुनिया में कोई भी, वो इस समस्या का समाधान खोज नहीं पाए, तो ये समस्या चले जा रही है। तो इस समस्या का समाधान मैंने खोजा, मुझे ये समझ में आई और मुझे इसका समाधान भी समझ में आ गया, तो मैंने इसका समाधान खोजा। अब ये मूल में है, चूंकि पैसा ही नहीं है तो आप बाकी कुछ नहीं कर सकते, फिर न ज़्यादा आप वहाँ जज बिठा सकते हैं, न ज़्यादा पुलिस कर सकते हैं, न ज़्यादा, है ना। इसीलिए आप देखते हैं वहाँ कितने केस पेंडिंग होते रहे, है ना। तो वहाँ जज ही नहीं है, और जज बढ़ाने का मतलब है उतनी सैलरी देनी पड़ेगी सरकार को, वो फिर बजट चाहिए, सैलरी देनी पड़ेगी, उसको घर देना पड़ेगा, उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, एक कोर्ट भी बनानी पड़ेगी जहाँ बैठेगा वो, जहाँ लोग आए, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है एक चीज़ के पीछे। तो अब वो है नहीं है। इतनी जगह बाढ़ आ रही है तो सरकार बाढ़ को रोक सकती है, बांध बना के और बहुत सारे नहर और नालियाँ निकाल के इस बाढ़ को रोक सकती है कि बरसात में जो पानी आता है वो नहर नालियों में निकाल दे तो ये बाढ़ आनी बंद हो जाए। लेकिन नहर नाली और बांध ये सब बनाने के लिए क्या चाहिए? बजट चाहिए, है ना। बजट है नहीं है तो फिर वो बना नहीं पाती है। तो हर चीज के पीछे क्या आ जाता है? बजट। आपके भी हर चीज के पीछे बजट आ जाता है, नहीं तो आप भी तो एक बढ़िया से घर में आप रहें, बढ़िया खाना खाएं, बढ़िया गाड़ी में जाएं, मतलब सारी सुख सुविधाएं बढ़िया से रखें, और तो जीवन का उद्देश्य क्या है इसके अलावा? तो अब इसका समाधान मैंने ढूंढा कि भाई ये पैसा इसमें डालने से ये समस्या आ रही, क्योंकि आप आदमी की मांग को रोक दे रहे हो, क्योंकि आपने आदमी की मांग को पैसे पर छोड़ा हुआ है,
तो अब पैसा उसके पास होगा नहीं तो वो मांग नहीं कर पाएगा। तो मैंने पैसे को हटा दिया, बोले इस पैसे को यहाँ से हटाओ और आदमी को फ्री कर दो कि भाई आपको जो मांगना है आप मांग लीजिए, ठीक। और बाकी जो फिक्स वाली चीज़ें हैं वो तो पहले से ही दे दें, जैसे सारी सुख सुविधाओं से युक्त घर, ठीक, जहाँ सड़कें, बिजली, पानी, जिम, हॉस्पिटल, स्कूल, स्टेडियम, माने जितना सब कुछ होता है वो तो सब दे दिया। अब बाकी के रह जाते हैं उनके डेली वाली चीज़ें कि भाई कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, है बीमार पड़ गए तो स्वास्थ्य चाहिए, कहीं आना जाना है तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें, दूध चाहिए, फल चाहिए, अचार चाहिए, कहीं घूमना जाना है तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, वहाँ की व्यवस्था चाहिए, होटल वगैरह सब इस प्रकार का। तो ये जो सब कुछ है ये आदमी मांग कर सकेगा अगर उसे कोई रुकावट नहीं है पैसे की, तो ठीक। तो अब वो जब मांग कर लेगा तो जो व्यवस्था है वहाँ पे जिस पर ये मांग जा रही है तो उस व्यवस्था के पास वास्तविक मांग चली जाएगी, रियल मांग। मतलब आपको जो चाहिए था होगा आप तो बता दोगे ना, अब तो कोई नहीं बताने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट नहीं रहेगी ना, अब कोई लिमिट नहीं रहेगी। हाँ, अब तो आप चाहे खेती का काम करते हैं और चाहे रिक्शा चलाते हैं और चाहे साइंटिस्ट हैं और चाहे प्रधानमंत्री, आपको जो चाहिए आप मांग कर लोगे। और चूंकि ये पूरा का पूरा जो नया सिस्टम है ये ऑनलाइन है तो आपको मोबाइल से मांग कर लेनी है ना, कहीं जाना नहीं है इसके लिए। तो इस व्यवस्था में बाजार भी नहीं है कि आप बाजार जाओ वहाँ से खरीद के लाओ। आप जैसे अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि से आप मांग कर लेते हो तो आपके घर के एड्रेस पे वो चीज़ पहुँच जाती है। तो वैसे ही उस व्यवस्था में सारी चीज़ें लगभग आपको आपके उस पर पहुँच जाएंगी एड्रेस पर, जैसे आप मांग करेंगे, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो पेन